हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ गामा डीके। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अल्फ़ा डीके एंड बीटा डीके के बारे में स्टडी किया और ये देखा कि अनस्टेबल न्यूक्लियस खुद को स्टेबल करने के लिए किसका एमिशन करता है। इधर अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन करता है कि जिसमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों चेंज हो जाते हैं, या फिर बीटा डीके करता है कि जिसमें एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट इज़ गामा डीके। गामा डीके का कोई भी न्यूक्लियस गामा फोटोन का एमिशन कब करता है कि जब भी कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस अगर अल्फ़ा डीके के मोड के थ्रू या बीटा डीके के मोड के थ्रू डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो, और अगर ये जो डॉटर न्यूक्लियस है ये एक्साइटेड स्टेट में रिजाइड करे, तो जब ये एक्साइटेड न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करता है तो गामा फोटोन का एमिशन करता है। मीन्स कि सपोज अगर कोई एक्स पेरेंट न्यूक्लियस है दैट get converted to daughter nucleus after emission of either alpha particle और बीटा पार्टिकल। तो मोस्ट केसेस में जो ये डॉटर न्यूक्लियस है दैट एग्जिस्ट इन एक्साइटेड स्टेट, तो ये एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और जब ये एक्साइटेड स्टेट से, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट क्या है, शॉर्ट लिव्ड है, और जब ये ट्रांजिशन करता है फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट ट्रांजिशन करता है, तो उस केस में जो एनर्जी एमिट होती है दैट इज़ गामा फोटोन्स। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये क्या करता है, गामा फोटोन का एमिशन करता है। जैसे कि आप यहाँ देखें एग्जांपल किसके लिए शो किया हुआ है, कोबाल्ट 60 विद एटॉमिक नंबर 27 के लिए। और जब ये बीटा पार्टिकल का एमिशन करता है, मींस इलेक्ट्रॉन का एमिशन करता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, निकल में विद एटॉमिक नंबर 28 इंक्रीज एटॉमिक नंबर विद सेम मास नंबर। तो जो इस तरफ ये शो किए हुए हैं, दीज आर द एनर्जी लेवल्स फॉर डॉटर न्यूक्लियस विच इज़ निकल। तो जब ये अनस्टेबल कोबाल्ट न्यूक्लियस बीटा पार्टिकल का एमिशन करने के बाद अगर जो डॉटर न्यूक्लियस है अगर एक्साइटेड स्टेट में रिजाइड करे, तो जब एक्साइटेड न्यूक्लियस ट्रांजिशन करेगा लोअर एनर्जी स्टेट्स में, तो किसका एमिशन करेगा, गामा फोटोन्स का एमिशन करेगा। और ये गामा फोटोन्स बहुत ही हाई एनर्जी के फोटोन्स होते हैं। यहाँ देखिए कि जैसे कोबाल्ट 60 है, ये निकल की जो एनर्जी लेवल्स शो क्यों हैं, दिस इज़ ग्राउंड स्टेट, दिस इज़ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड दिस इज़ सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे में डॉटर न्यूक्लियस के होने की प्रोबेबिलिटी 99.8% प्रोबेबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन का एमिशन करने के बाद सेकंड एक्साइटेड स्टेट में हो, और 0.12% प्रोबेबिलिटी है कि ये जब बीटा पार्टिकल का एमिशन करे तो जो डॉटर न्यूक्लियस है ये किस में हो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हो। तो जब अगर न्यूक्लियस सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है, तो ये सेकंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जब ट्रांजिशन करेगा तो ये अप्रोक्सीमेटली इतनी एनर्जी के फोटोन को एमिट करेगा विच इज़ अ वेरी हाई एनर्जी फोटोन। और जब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर ट्रांजिशन करेगा, इधर कि ये न्यूक्लियाई जब फर्स्ट स्टेट पे आए, या फिर ये कोबाल्ट 60 जो 0.12% प्रोबेबिलिटी है कि जो न्यूक्लियस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में रिजाइड कर रहे हैं, जब ये ट्रांजिशन करेंगे किस पे, ग्राउंड स्टेट पे, तो कितनी एनर्जी का फोटोन एमिट करेंगे, देन 1.3325 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन एमिट करेंगे। अगर हम इन ट्रांजिशन को कंपेयर करें किसके साथ, एटम की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ, तो उस एटम के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के केस में क्या होता है कि न्यूक्लियस के आउटसाइड जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जब क्या करें, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर ट्रांजिशन करते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट पे फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट, तो उस केस में भी क्या है, फोटोन्स का एमिशन होता है। बट जो ये फोटोन एमिट हो रहे हैं, दीज आर इधर विजिबल फोटोन, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड फोटोन्स होते हैं, जिनकी एनर्जी इन कंपैरिजन विद गामा फोटोन बहुत ही कम होती है। तो गामा फोटोन किस तरह से एमिट होते हैं, फ्रॉम एक्साइटेड न्यूक्लियस से, कि जब अनस्टेबल एक्साइटेड न्यूक्लियस ट्रांजिशन करता है फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, तो उस केस में किसका एमिशन करता है, गामा फोटोन का एमिशन करता है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल भी देख सकते हैं कि जैसे ये शो किया हुआ है किसके लिए, सीजियम के लिए। सीजियम 137 एंड 55 एटॉमिक नंबर है, जब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, बेरियम में, आफ्टर एमिशन ऑफ
इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ये एनर्जी लेवल्स बेरियम के शो किए हुए हैं, दिस इज़ ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज़ एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ 5% प्रोबेबिलिटी है कि सीजियम जब ट्रांजिशन करेगा, कन्वर्ट होगा बेरियम में, तो ये किस में रिजाइड करे, जो डॉटर न्यूक्लियस है ग्राउंड स्टेट में, उसकी प्रोबेबिलिटी 5% है। और 95% प्रोबेबिलिटी है कि आफ्टर एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल जो डॉटर न्यूक्लियस है दैट विल रिजाइड इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो जब ये ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, तो यहाँ गामा फोटॉन्स ऑफ एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में एनर्जी को एमिट करेगा। तो ये क्या है, गामा रेडिएशंस हैं। और गामा रेडिएशंस की क्या प्रॉपर्टी है कि गामा रेडिएशंस बहुत हाई एनर्जी के और शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशन होती हैं, और ये क्या है, जो मैटर है मैटर को पेनिट्रेट कर जाती हैं, मतलब हाईली पेनिट्रेटिंग पावर होती है इनकी। हम अगर इनकी पेनिट्रेशन की देखें तो 30 सेंटीमीटर के आयरन को भी ये क्या करती हैं, पेनिट्रेट कर जाती हैं। तो इट मीन्स कि जो गामा रेडिएशंस हैं, गामा रेडिएशंस की जो पेनिट्रेशन पावर है, पेनिट्रेशन पावर बहुत ही ज़्यादा है। और जो गामा रेडिएशंस हैं ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, फोटॉन्स हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती और बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं। अगर हम देखें इनकी एनर्जी रेंज की, जिस एनर्जी रेंज में ये लाई कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच की जो रेडिएशंस होती हैं ये एक्स रे रेडिएशंस होती हैं। बट जो अबव 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इधर 10⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी रेंज, एनर्जी के जो फोटॉन्स हैं, दीज आर गामा रेडिएशंस, गामा रेज। सो गामा जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, इनका ओरिजिन क्या है, इनका ओरिजिन क्या है, एक्साइटेड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की एक्साइटेशन की वजह से। जब न्यूक्लियस अपनी एक्साइटेशन एनर्जी रिलीज़ करता है तो क्या एमिट करता है, गामा फोटॉन्स को एमिट करता है। और इनकी वेवलेंथ बहुत ही शॉर्ट होती है कि अगर हम सपोज 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी के फोटोन के लिए वेवलेंथ देखें, आप किस तरह से निकालेंगे इसे, E = h न्यू के थ्रू। और न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी, सो hc अपॉन में लैम्डा। यहाँ h कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट। अगर हम इन्हें सब्स्टिट्यूट करें इन कांस्टेंट्स को, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, दिस विल बी, अगर वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में लें और यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो ये किसकी इक्वल आ जाएगी, hc की वैल्यू पुट करने के बाद 2412.5 ओवर में लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, एंड दिस एनर्जी विल कम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इसके थ्रू हम वेवलेंथ इवेलुएट करें किसके लिए, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के फोटोन के लिए, तो ये वेवलेंथ कितनी आएगी, दैट विल बी 0.0124 एंगस्ट्रॉम। तो इट मीन्स जो गामा फोटोन्स हैं इनकी वेवलेंथ क्या है, बहुत शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के ये शॉर्ट वेवलेंथ के ये फोटोन्स हैं। अगर नेचुरली अकरिंग जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसमें जो थोरियम सी है, थोरियम सी, ये क्या है, सबसे शॉर्ट वेवलेंथ के फोटोन को एमिट करता है, जिनकी एनर्जी 2.202 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की है। और वेवलेंथ कितनी है, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फोटोन का एमिशन करता है ये, दिस इज 0.0047 एंगस्ट्रॉम। तो थोरियम सी क्या है, एक नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के फोटोन, गामा फोटोन का एमिशन करता है। तो ये क्या है, गामा फोटोन्स हैं। अगर हम गामा फोटोन्स को एक्सरे फोटोन्स के साथ कंपेयर करें तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है, कि जो गामा फोटोन एमिट हो रहे हैं, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखें गामा फोटोन्स और एक्सरेज के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है। देखें आप, जो एक्सरेज हैं, एक्सरेज कितनी एनर्जी रेंज में लाई करती हैं, 10⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 4। बट जो अबव 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन्स हैं ये क्या हैं, गामा फोटोन्स हैं। और एक्सरेज क्या हैं,
दो तरह की हैं कि वो किस तरह से एमिट हो रही हैं उनके ओरिजिन के अकॉर्डिंग, करेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज एंड कंटिन्यूस एक्स रेज। और अगर उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग उन्हें डिवाइड किया जाए तो एक्स रेज कितने टाइप की हैं, सॉफ्ट एक्स रेज, मीडियम एक्स रेज एंड हार्ड एक्स रेज। तो जितने भी एक्स रेज हैं अप्रोक्सीमेटली ऑफ एनर्जी 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, ये सॉफ्ट रेज हैं। जो 10⁻² टू 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में है ये मीडियम एक्स रेज हैं। बट जो एक्स रेज की एनर्जी अबव 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होंगे वो क्या होंगे, हार्ड एक्स रे होंगे। तो यहाँ अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे डिस्टिंग्विश करें कि अगर कोई फोटोन 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का है कि वो गामा फोटोन होगा या वो एक्स रे फोटोन होगा। तो इनका जो बेसिक डिफरेंस है एक्स रेज और गामा रेज में, इनका बेसिक डिफरेंस इनके ओरिजिन में है। तो फर्स्ट हम ये देखते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज और कंटिन्यूस एक्स रेज क्या होती हैं। देखिए ये न्यूक्लियस और इसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के फील्ड में न्यूक्लियस के नियर बाय पास करे तो इसके फील्ड के इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है दैट गेट डी एक्सेलरेट। तो इस डी एक्सेलरेशन की वजह से जो ये क्या करता है, फोटोन का एमिशन करता है। और ये कौन से फोटोन होते हैं, दीज आर एक्स रेज फोटोन, और इन्हें कंटिन्यूस एक्स रेज बोलते हैं। इसी के साथ अगर देखें कि सपोज हमने इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस पढ़ा था कि जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करता है, नियर बाय जो ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है उसको कैप्चर कर लेता है। तो सपोज़ अगर हम ये के शेल के एक इलेक्ट्रॉन का देखें कि ये न्यूक्लियस क्या कर ले, इसे कैप्चर कर ले, तो यहाँ पर क्या होगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो हायर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, ट्रांजिशन करेंगे। तो एल का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको फिल करेगा। तो इस ट्रांजिशन की वजह से जहाँ जो फोटोन का एमिशन होगा दैट विल बी करेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज। तो वो कौन सी एक्स रेज होंगी, दैट विल बी करेक्टरिस्टिक एक्स रेज। तो इन्हें ब्रह्मस्ट्रालन रेडिएशंस भी बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के डी एक्सेलरेशन की वजह से जो फोटोन एमिट होता है। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की वजह से एमिट हो रहा है, जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन की वजह से जो रेज एमिट हो रही हैं, फोटोन्स एमिट हो रहे हैं, दीज आर करेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज। सो अगर हम यहाँ से डिस्टिंक्शन करें कि अगर कोई फोटोन 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के आसपास है या इससे हाई एनर्जी के फोटोन्स हैं, तो अगर उनका ओरिजिन न्यूक्लियस से है तो वो फोटोन्स कौन से होंगे, दैट विल बी गामा फोटोन्स। बट जो एक्स रेज हैं इनका ओरिजिन क्या है, इनका ओरिजिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं। तो जो मेन डिफरेंस है इनके बीच में, एक्स रेज और गामा फोटोन्स के बीच में, ये मेन डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है इनके बीच में कि जो गामा एनर्जी के फोटोन्स हैं ये क्या करते हैं, पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस भी करते हैं। पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है कि जब एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए, मैटर में। आप इसे आगे भी डिस्कस करेंगे कि जो फोटोन्स हैं ये मीडियम गामा फोटोन्स जब मीडियम से इंटरेक्ट करते हैं तो क्या प्रोसेस होते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि फोटोन जब इंटरेक्ट कर रहा है तो वहाँ पेयर प्रोडक्शन मीन्स मैटर में कन्वर्ट हो रहा है। बट जो एक्स रेज फोटोन्स हैं ये पेयर प्रोडक्शन नहीं करते, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं, स्कैटरिंग इफेक्ट करते हैं। तो ये कुछ एक मेन डिफरेंस है कि जो जो एक्स रेज हैं और गामा रेज हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है। सो दिस इज़ अबाउट गामा रे फोटोन। इसी के साथ अगर हम इनकी जो गामा रे फोटोन्स हैं ये बहुत ही हाई एनर्जी के फोटोन्स हैं और लिविंग सेल्स के लिए, टिश्यूज़ के लिए बहुत ही क्या है, डेंजरस हैं। बट इनका यूज़ भी होता है बहुत जगह पे। तो क्या क्या यूजेस हैं इनके कि मेडिकल इक्विपमेंट को स्टेरलाइज करने के लिए इनका यूज़ होता है, पाश्चराइजेशन के लिए यूज़ होता है, और लेवलिंग के लिए, थिकनेस ऑफ गोल्स के लिए यूज़ होता है, और सॉइल की मॉइस्चर निकालने के लिए इसका एक्सरे रेडिएशन गामा रेडिएशंस का यूज़ होता है। मेडिकल में ब्रेन, लीवर, किडनी की इमेजिंग करने के लिए भी यूज़ होता है। तो स्मोक डिटेक्टर्स में इसका यूज़ किया जाता है। तो गामा रेडिएशंस की इम्पोर्टेंस भी है कि इन्हें हम बहुत जगह यूज़ भी कर सकते हैं। बट अगर इनकी डेंजरस पार्ट की तरफ देखें तो ये लिविंग सेल्स, लिविंग टिश्यूज़ के लिए बहुत ही डेंजरस है और उन्हें डैमेज कर देता है, बिकॉज कि इसकी पेनिट्रेटिंग जो पावर है, पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ही हाई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट
gamma ray photons. Now next one is internal conversion. कि internal conversion क्या process है? Next is internal conversion. सो अभी हमने देखा कि जब भी कोई एक्साइटेड न्यूक्लियस क्या करे, ग्राउंड स्टेट पर ट्रांजिशन करता है तो क्या करता है, गामा फोटॉन्स का एमिशन करता है। क्लियर। अब कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जो न्यूक्लियस से एमिट हो रहा है ये गामा फोटॉन्स, ये गामा फोटॉन की एनर्जी जो इसके साथ आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद फोटोन बाहर आने की बजाय किसका एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन। आई विल रिपीट कि जो एक्साइटेड न्यूक्लियस जब ट्रांजिशन करता है ग्राउंड स्टेट पे तो गामा फोटोन का एमिशन कर रहा है। अगर गामा फोटोन मैटर में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये आउटर मोस्ट जो नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लें और एब्जॉर्ब करने के बाद बाहर इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो, तो इस प्रोसेस को इंटरनल कन्वर्जन प्रोसेस कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, दैट एनर्जी विल डिपेंड अपॉन कि यहाँ कितनी बाइंडिंग एनर्जी है। जो रेस्ट ऑफ एनर्जी होगी ये फोटोन की, दैट विल गोज टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। कि सपोज अगर एच न्यू एनर्जी का गामा फोटोन एमिट हो रहा है तो इसमें से कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की किसमें होगी, इसको बाहर निकालने के लिए एज ए वर्क फंक्शन की जितनी बाइंडिंग एनर्जी होगी इस ऑर्बिट में इस इलेक्ट्रॉन की, तो वो बाइंडिंग एनर्जी इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और जितनी एनर्जी अब बचेगी ये क्या बन जाएगी, दैट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इतनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन यहाँ एमिट होगा। सपोज अगर इस ऑर्बिट से हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू इस ऑर्बिट में जितनी इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी होगी दैट विल रिड्यूस्ड, मीन्स इतना वर्क फंक्शन होगा उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और रेस्ट जो एनर्जी बचेगी वो एनर्जी कैसे अपीयर होगी, दैट विल अपीयर एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रोसेस को इंटरनल कन्वर्जन भी बोलते हैं। अगर हमने जब बीटा डीके किया था तो हमने वहाँ देखा था कि जो बीटा डीके का जो एनर्जी स्पेक्ट्रम था वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था, और मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे उनकी एनर्जी कंटिन्यूस थी। बट इस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के साथ कुछ इस तरह से डिस्क्रीट पीक भी ऑब्जर्व हुई थी, जिससे ये पता लगा था कि अंदर कोई इंटरनल कन्वर्जन प्रोसेस भी हो रहा है। इस केस में क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी शेल से बाहर आ रहा है तो यहाँ पर इसकी कोई पर्टिकुलर एनर्जी थी। जैसे सपोज अगर हम के शेल के ये अगर पीक को बताएं तो ये पीक्स इस तरह से जो मिल रही थी किसके केस में, बीटा स्पेक्ट्रम के केस में, तो उस केस में ये पीक्स किसको शो कर रही थी, दीज पीक्स रिप्रेजेंट इंटरनल कन्वर्जन। जैसे कि ये किसके लिए ऑब्जर्व किया गया था कि जब सीजियम 137 किस में कन्वर्ट होता है, बेरियम 137, मास नंबर सेम रहता है विद द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है दिस इज़ अ बीटा पार्टिकल जो न्यूक्लियस से एमिट हो रहा है, बट ये बीटा पार्टिकल के एमिशन के बाद अगर ये न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में और गामा फोटोन का एमिशन कर रहा है, और फर्दर ये गामा फोटोन्स अगर ऑर्बिटल के शेल का इलेक्ट्रॉन इसे एब्जॉर्ब कर ले तो एब्जॉर्ब करने के बाद एक और एनर्जी का इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके पास जो एनर्जी होगी दैट विल बी डिस्क्रीट एनर्जी। तो जब हमने बीटा एनर्जी स्पेक्ट्रम स्टडी किया तो इस तरह से पीक भी मिली थी जो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, इंटरनल कन्वर्जन को रिप्रेजेंट करती हैं। So this is about internal conversion. इसी तरह से न्यूक्लियर आइसोमर्स भी होते हैं। न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या थे, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो न्यूक्लियस डिफरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं इनकी पर्टिकुलर हाफ लाइफ होती है, तो डिपेंडिंग अपॉन देयर हाफ लाइफ हम उसके क्या बताते हैं कि अगर जिनकी हाफ लाइफ अलग अलग है अकॉर्डिंग टू वो उस न्यूक्लियस के आइसोटोप हैं। तो इनिशियली यही माना जाता था कि अगर हाफ लाइफ अलग अलग है जिनकी वो क्या है, आइसोटोप्स हैं। लेटर ऑन ये पता लगा कि सपोज जैसे कि अगर हम केस देखें किसके लिए, प्रोटेक्टीनियम के लिए अगर केस देखें तो प्रोटेक्टीनियम जो एलिमेंट है इसकी एनर्जी लेवल्स हैं इस तरह से,
और ये क्या करता है, प्रोटैक्टीनियम बीटा पार्टिकल का एमिशन करने के बाद यूरेनियम में कन्वर्ट हो जाता है, यूरेनियम 92 विद मास नंबर 234। और जो प्रोटैक्टीनियम है इसका जो नंबर है दैट इज़ 234 एंड हैविंग मास एटॉमिक नंबर 91। तो अगर हम यहाँ से देखें तो जब प्रोटैक्टीनियम बीटा पार्टिकल का एमिशन करता है तो यहाँ से जो बीटा पार्टिकल इस स्टेट से एमिट हो रहा है और यूरेनियम की ग्राउंड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, इसका जो लाइफ टाइम था दैट इज़ 6.6 आवर, ठीक। और जो इस स्टेट से ट्रांजिशन कर रहा है कि जो बीटा पार्टिकल का एमिशन कर रहा है, इसके लिए जो लाइफ टाइम था दैट वाज 1.18 मिनट। तो पहले ये माना जाता था कि ये हाफ लाइफ अलग अलग है, इट मीन्स ये कोई आइसोटोप है इसके, बट लेटर ऑन ये पता लगा कि ये आइसोटोप नहीं, ये एक ही एलिमेंट के क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स हैं। तो डिपेंड करता है कि ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है ये किस एनर्जी लेवल में है और बीटा पार्टिकल का एमिशन कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली उसकी क्या है, हाफ लाइफ है। इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर आइसोमर्स, और ये क्या है, आइसोमेरिक स्टेट्स हैं इसकी। क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑगर इलेक्ट्रॉन। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है किसके बारे में, एक्स रेज़ के बारे में। एक्स रेज़ क्या होती हैं कि जैसे हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर के केस में जो न्यूक्लियस है ये नियर बाय जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में लाई कर रहे हैं कि के शेल का जो इलेक्ट्रॉन्स है मोस्ट प्रोबेबिलिटी के शेल की होती है, बट आगे एल के भी कैप्चर कर सकता है। अगर हम यहाँ से देख रहे थे कि अगर के शेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है तो यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, और इस वैकेंसी को फिल करने के लिए नेक्स्ट एनर्जी लेवल का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ट्रांजिशन करता है, और इस ट्रांजिशन की वजह से क्या करता है, ये फोटोन का एमिशन करता है। जो कौन से फोटोन्स थे, एक्स रे फोटोन्स थे। इसी के साथ अगर हम देखें कि ओगर इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ओगर इलेक्ट्रॉन्स के केस में क्या होता है कि ये न्यूक्लियस फर्दर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये इंटरनल कन्वर्जन में क्या था कि ये न्यूक्लियस क्या कर रहा था, गामा फोटोन का एमिशन कर रहा था, और अगर ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर ले और क्या करे, इलेक्ट्रॉन का एमिशन करे फर्दर, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन कर रहा है। तो ये इंटरनल कन्वर्जन था। अब ये इलेक्ट्रॉन के एमिशन होने के बाद यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो क्या होगा कि जो नेक्स्ट लेवल का, सपोज अगर हम इसे नाम दे दें कि ये मेंशन कर दें कि ये के शेल है, ये एल शेल है, तो यहाँ के शेल में एक वैकेंसी क्रिएट होगी जिसे फिल करने के लिए एल शेल का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लोअर स्टेट में ट्रांजिशन करेगा। तो जब ये एल शेल का इलेक्ट्रॉन के में ट्रांजिशन करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक फोटोन एमिट होगा जिसे जो कि एक्स रे रीजन में लाई करता है। अब ये फोटोन जो एक्स रे फोटोन है, अगर नेक्स्ट एनर्जी लेवल में लाई करने वाला इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर ले और क्या करे, फोटोन का एब्जॉर्प्शन करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर एमिट हो जाए, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, ओगर इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई रिपीट कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या कर रहा है, गामा फोटोन का एमिशन कर रहा है। इसके बाद जो के शेल का इलेक्ट्रॉन है अगर इसको एब्जॉर्ब कर ले और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करे, इलेक्ट्रॉन का एमिशन कर दे, ये तो इंटरनल कन्वर्जन है। इसके बाद फर्दर आगे भी लेवल्स हैं, तो ये हायर एनर्जी लेवल का जो इलेक्ट्रॉन है इस वैकेंसी को फिल करने के लिए ट्रांजिशन करेगा लोअर स्टेट में, यहाँ से फिर से फोटोन का एमिशन होगा। अब ये फोटोन अगर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर ले और एक और इलेक्ट्रॉन का एमिशन करे, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, दिस इज़ ओगर इलेक्ट्रॉन, और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसका नाम किस पे दिया गया, जिस साइंटिस्ट ने इस फिनोमिना के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो इसे क्या बोलते हैं, दिस इज़ ओगर इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी है कि एक्स रे फोटोन का भी एमिशन हो सकता है, या फिर इस तरह से अगर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इस एक्स रे फोटोन को एब्जॉर्ब कर ले तो यहाँ से एक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन का एमिशन भी हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गामा डीके, इंटरनल कन्वर्जन एंड ओगर इलेक्ट्रॉन्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।